Hello everyone, so we are discussing exercise question number 1.33. 19.5 gram of CH2FCOOH is dissolved in 500 gram of water. The depression in the freezing point of water observed is 1.0 degrees Celsius. That means you have this delta TF given to you और यहाँ पर given mass of the solute आपको given है 19.5 जो कि आपका WB होगा. Calculate the Van Hoff factor, that means I आपको calculate करना है and dissociation constant for fluoroacetic acid. Fluoroacetic acid का molecular formula ये है. Okay, so that means I calculate करना है and dissociation constant Ka आपको यहाँ पर find out करना है. So firstly we will write कि यहाँ पर given mass of the solute जो है वो आपको given है, that is equal to 19.5 ग्राम. ओके 19.5 ग्राम है आपके पास यहाँ पर. एंड ऑल्सो उसके साथ आपको यहाँ पर क्या गिवन है कि वाटर आपका 500 ग्राम में है. दैट मीन्स गिवन मास ऑफ जो वाटर हमने लिया है दैट इज़ हियर 500 ग्राम. तो यहाँ पर 500 ग्राम है. एंड ऑल्सो दी डिप्रेशन जो आपका डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ योर डेल्टा टी एफ ऑल्सो गिवन टू अस. डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू 1.0 डिग्री सेल्सियस. सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो आपको पता है जो डिफरेंस होता है, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस ले लो चाहे आप केल्विन का डिफरेंस ले लो तो वो आपका सेम आएगा. अगर आप करो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 90 डिग्री सेल्सियस वो आता है 10 डिग्री सेल्सियस. उसी तरह से अगर आप 100 केल्विन माइनस 90 केल्विन करते हो तो भी आपका 10 केल्विन आता है. तो दैट मीन्स डिफरेंस में यहाँ पर जो आपका यूनिट्स होता है उसका कोई इशू नहीं होता. सो दैट मीन्स डेल्टा टी एफ को वी कैन राइट, क्योंकि हमें जो टेम्परेचर्स होते हैं दैट शुड बी इन केल्विन. सो वी कैन ऑल्सो राइट 1.0 डिग्री सेल्सियस एज दी 1 केल्विन. ओके, सो हम यहाँ पर 1 केल्विन की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, विदाउट चेंजिंग डिग्री सेल्सियस इनटू द केल्विन. जस्ट हमें देखना है कि डिफरेंस, अगर उतना डिफरेंस आपका डिग्री सेल्सियस में भी उतना रहेगा केल्विन में भी आपका उतना ही रहेगा. सो ये गिवन है. तो ऑल्सो यहाँ पर के एफ भी अगर आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर के एफ की भी बात होगी क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर के एफ क्या होता है, वाटर आपका यहाँ पर सॉल्वेंट है और गिवन नहीं है आपको. सो आपको लर्न होना चाहिए 1.86 केल्विन केजी पर मोल यहाँ पर आपके पास रहता है. ऑलराइट, सो यहाँ पर हमें पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू, ये क्या हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ इक्वल टू वेन हॉफ फैक्टर के एफ आ जाएगा और यहाँ पर मोलालिटी हो जाएगी. दैट मीन्स हमें मोलालिटी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स लगते हैं जिसमें गिवन मास अपन मोलर मास लगता है. सो दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल देते हैं MB. वो कितना है यहाँ पर आपका CH2FCOOH में, यहाँ पर इसका मोलर मास कितना होगा, कार्बन आर 2. सो यहाँ पर ईच कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, इंटू 2 हो जाएगा. प्लस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, जो आपके हाइड्रोजन्स है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन 3 है, 3 इंटू 1 आपका 3 हो जाएगा. प्लस ईयर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, 2 इंटू 16 हो जाएगा, 2 इंटू 16. एट लास्ट जो यहाँ पे हेट्रो एटम है फ्लोरीन, वो उसका कितना रहता है, उसका आपका 19 रहेगा. सो दैट मीन्स MB आपका कितना आ रहा है, 78 ग्राम पर मोल. ओके, 78 ग्राम पर मोल आपके पास आ रहा है. सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना होगा, गिवन मास इज गिवन टू यू 19.5 ग्राम और यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 78 ग्राम पर मोल आपके पास यहाँ पर आ रहा है. ऑलराइट, सो ये कैलकुलेट करके नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ रहे हैं, 0.25 मोल. ओके, सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आपके निकल चुके हैं. सो अब मोलालिटी आपको निकालनी है. मोलालिटी का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट N डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट. यहाँ क्या है, मास ऑफ द किसका है, ये सॉल्वेंट का है, इन kg. ओके, सॉल्वेंट का है, दैट शुड बी इन kg. सो मास ऑफ द सॉल्वेंट आपके पास है 500 ग्राम, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज 0.25 डिवाइडेड बाय गिवन मास आपका कितना है, 500 ग्राम. आई विल कन्वर्ट दिस इनटू द kg बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय द 1000, क्योंकि 500 डिवाइडेड बाय 1000 आपका कितना हो जाएगा, दैट वुड बी इन kg. सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मोलालिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर 0.5 मोल और यूनिट्स क्या है, मोल पर kg.
मोल पर केजी हो जाएगा, दैट वुड बी योर मोलालिटी। मोलालिटी इज गिवन टू यू यहाँ पर, तो यहाँ पर मोलालिटी पुट करेंगे, KF की वैल्यू पुट करेंगे और डेल्टा TF आपको गिवन है यहाँ पर 1 केल्विन। सो यहाँ से इजीली हमारा वेन हॉफ फैक्टर निकल सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो यहाँ से वेन हॉफ फैक्टर कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से। नाउ वी कैन हैव I इज इक्वल टू डेल्टा TF डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा, KF आ जाएगा और यहाँ पर आपकी मोलालिटी आ जाएगी। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर इजीली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। नाउ I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा TF डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 1 केल्विन, सो आई विल राइट 1 ओवर हेयर। एंड KF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KF इज इक्वल टू 1.86, मोलालिटी इज इक्वल टू 0.5। Okay, this is 0.5. Now I is coming out to be 1.0753. That means Went Hoff factor is given to you कि आपका I is equal to इतना हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो ग्रेटर देन 1 है। सो यहाँ पर I निकल चुका है। नाउ कमिंग ऑन टू योर डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज योर Ka, क्योंकि ये एसिड है तो इसे Ka लिखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। डायरेक्टली आप यहाँ पे फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन हो रही हो तो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट और I के बीच का एक फॉर्मूला होता है, या तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो या फिर आप यहाँ पर इसको पूरा प्रूफ कर सकते हो कि जब आपका बेटर होता है इस वे में, जब आपका यहाँ पर CH2FCOOH जो आपका एसिड था will dissociate और that will give CH2FCOO negative plus your H positive ions। ओके, क्योंकि आफ्टर डिसोसिएशन हो जाता है, कंप्लीट डिसोसिएशन तो इसकी होती नहीं है क्योंकि आपका ये वीक एसिड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी पार्शियल डिसोसिएशन होती है, इक्विलिब्रियम हमें लगाना पड़ेगा। तो इनिशियली जब टाइम 0 है तो लेट अस सपोज कि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C है और यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना। आफ्टर सम टाइम देयर विल बी सम डिसोसिएशन हैपनिंग, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से कितना माइनस आपका होगा अल्फा। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन, सो आप क्या करोगे, C माइनस C अल्फा करोगे कि कितना आपका कंज्यूम हुआ है, कितना डिसोसिएट हुआ है, C अल्फा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, C अल्फा मिलेगा और यहाँ पर भी आपका C अल्फा मिलेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज बिफोर, ये बिफोर का है, ये आपका आफ्टर का है। सो आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है कि मोल्स, जो आपके मोल्स आफ्टर डिवाइडेड बाय मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ये क्या है, ये वाली चीज़ आपकी आफ्टर है, ये नीचे वाली जो ये पूरी चीज़ है ये आफ्टर डिसोसिएशन है, ये बिफोर डिसोसिएशन है जब आपका कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुई है। तो I का फॉर्मूला आपको पता है बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन, कि कितने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, दिस प्लस दिस करेंगे तो ये कितना है, C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा, ये भी प्लस और ये वाला भी प्लस। सारे हमने आफ्टर के सारे मोल्स हमने प्लस कर दी, बिफोर के मोल्स कितना है, C प्लस 0, तो यहाँ पर C हो जाएगा, ये वाली चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। I इज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है यहाँ पर, C प्लस C अल्फा डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका C आ रहा है, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएगी। सो नाउ फाइनली वी हैव ये अल्फा C एंड C कैंसिल आउट हो जाएगा। I इज कमिंग आउट टू बी I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ऑलराइट, सो यहाँ से ये वैल्यू हमें I की वैल्यू तो पता है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आपकी इजीली निकल सकती है। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देंगे। सो बाय पुटिंग यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। I इज यहाँ पर आपका कैलकुलेटेड, ऑलरेडी कैलकुलेटेड, अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.0753 और हम -1 करेंगे। सो फाइनली अल्फ़ा जो है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.0753 आपके पास यहाँ पर आ रहा है। दिस इज़ योर अल्फ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका निकल चुका है, बट यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट आपसे पूछा है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप कर सकते हो, नहीं तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसा होता है, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कि आपका यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन इन आयंस की प्रोडक्ट के जो आपकी स्पीशी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर आपका जो Ka है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, वो कितना आ जाएगा, यहाँ इनकी कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो वो कितना है आपका C अल्फ़ा, ये कॉन्सेंट्रेशन C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है C माइनस C अल्फ़ा।
ओके, सी आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एक सी नीचे वाले सी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. सो नाउ फाइनली के ए कितना आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. सो फाइनली हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं. वी हैव अल्फा वैल्यू, सी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है यहाँ पर. ऑलराइट, सो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं. मोलैलिटी हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो यहाँ पर के ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 0.5 विच इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन मोलैलिटी, एंड अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपकी 0.7753 स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 माइनस 0.75 और यहाँ पर 3 है. आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग के ए इक्वल टू के डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू 3.07 इंटू 10⁻⁻3. आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना आ रहा है. सो फाइनली हमने दोनों चीज़ें निकाल दी. आई आपका वेन हॉफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस आपका के ए. और आप इसे शॉर्टकट में भी कर सकते थे. डिसोसिएशन के लिए हमेशा आई एंड जो अल्फा रहता है उसका रिलेशनशिप आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा रहता है, एंड के ए जो है उसका के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा आपका इस तरह से रहता है. थैंक यू सो मच.